या खय्यूम, या खय्यूम, या हय्यू, या हय्यू या हय्यू या हय्यू, या खय्यूम, या हय्यू, या या हय्यू या खय्यूम या हय्यू या खय्यूम या हय्यू या खय्यूम या या हय्यू या खय्यूम 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 या खय्यूम या हय्यू 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 या खय्यूम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जो बोलूंगा एक बार बोलो, रिपीट करो, तो बीच में नहीं बोलो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ला मअबूदा इल्लल्लाह, ला मअबूदा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह, या मौजूदा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्ला अंता ला मअबूदा इल्ला अंता, या मअबूदा इल्ला अंता ला मक़सूदा इल्ला अंता, ला मक़सूदा इल्ला अंता ला मशहूदा इल्ला अंता, ला मशहूदा इल्ला अंता ला मौजूदा इल्ला अंता, ला मौजूदा इल्ला अंता ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लहू, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लहू, ला इलाहा इल्लल्लाह ला मअबूदा इल्ला हू,
معبود معبود إلا إلا هو هو لا مقصود إلا هو لا لا مقصود مقصود إلا إلا هو هو لا مشهود إلا هو لا مشهود إلا هو لا موجود إلا هو لا موجود إلا هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله المحمد نور الله المحمد نور الله المحمد في وجود الله المحمد في وجود الله المحمد معلوم الله المحمد معلوم الله المحمد عبد الله المحمد عبد الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد محمد رسول رسول الله الله देखिए ये जिक्र बोलते हैं, जिक्र जली बोलते हैं, यानी जिंदा करता है। तो जिक्र को आवाज से करने में बहुत फायदे हैं। एक जिक्र जली होती है, एक जिक्र खफी होती है। खफी किसे? दिल के अंदर जिक्र करना, वो नेक्स्ट स्टेज है। पहला स्टेज है जिक्र जली, जो हम कर रहे हैं जिक्र जली होते हैं। इसको जिक्र आवाज विद साउंड, विद साउंड करने में अपना फायदा क्या है? योर हार्ट एंड योर टंग आर दी योर जबान, दे आर यूनिसन। अंडरस्टैंड? जबान एक बोली दिल एक बोला, ऐसा नहीं था। जबान जो बोली दिल भी बोल। तो वो जबान को कल्ब के ज्वाइन करने का जो जरिया है वो जिक्र जली है। अंडरस्टैंड? तो पहला स्टेज क्या करना हमें? जिक्र आवाज विद साउंड करना। उसके वास्ते चुपचाप इसको मैं देखता हूँ कि दे आर नॉट डूइंग विद जिक्र बाय जली, मतलब आवाज से नहीं करे, आवाज से करना चाहिए। आवाज से करने में फायदा है। उस आवाज से करो तो चाहे तुम्हारे सामने कोई रहे ना रहे, तुम थोड़ी आवाज से करो, लेकिन आवाज निकालना जरूरी है, क्योंकि जबान से अदा भी जरूरी है। अल्लाह, तो जिक्र जब जबान बोली दिल भी बोला अल्लाह। जबान बोलती है, दिल खामोश होती, फायदा नहीं। तो इसको दोनों को ज्वाइन करना, मतलब दोनों को भी सेम पिच में लाने के लिए जिक्र जली करते हैं, समझे नहीं? हाँ, तो उसके वास्ते आवाज से करो जिक्र, ये आवाज जिक्र करना। और दूसरा जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है क्या है? अब हमें दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होते हैं, हुजूर का नाम अदब से लेते हैं। तो ये टाइम पर हमारा कंसंट्रेशन हुजूर के दरबार को या हुजूर मदीना शरीफ को या रोज़ा शरीफ को अपनी आंखों के सामने समझना चाहिए, तस्वुर करना चाहिए, इमेजिन करना चाहिए कि वी आर इन मदीना शरीफ और हुजूर के जाली के करीब बैठे हैं। हुजूर को हम उसके दरबार में बैठे और हुजूर को हमें देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मजलिस है। तो इस वास्ते मैं बोलता हूँ, दूसरी जो बात बोलता हूँ आप सुनो। तो इसको तुम्हारे इमेजिनेशन को मजबूत करने के लिए मैं बोलता हूँ सब बात। तुम्हारी आंखों को बंद रखना चाहिए, तस्वीर करना चाहिए, मेरी आवाज पर कंसंट्रेट करो और तुम भी अपने आप को दरबार रिसालत में बैठ के या मस्जिद में हाजिर होने की अपने आप को फील करो। एक मरतबा पढ़ो तस्वुर करो कि हम दरबार रिसालत में हाजिर हैं,
हमारे सामने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस मुबारक है। क्या प्यारा नजारा है हुजूर के दरबार का, नूर ही नूर है। तमाम महफिल में नूरानी चाहिए और हर तरफ से फरिश्तों की बहारें हैं, फरिश्तों की आवाजें, दरूद शरीफ की आवाजें आ रही है। हुजूर का नाम बड़े अदब से लो और शौक से बोलते जाओ, दरमियान में दरूद शरीफ पढ़ते जाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह, बोलो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम के लिए उठ खड़े हो जाओ। या नबी सलाम अलैका, या या रसूल रसूल सलाम अलैका, या या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या सलाम ऐशा अली अस्सलाम मत के वाली, अर्ज करते हैं सवाली, उनके जाए न खाली। या नबी या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या या हबीब सलाम सलाम अलैका, अलैका, सलवातुल्लाह सलवातुल्लाह अलैका। अलैका। जागने के वक्त आना, कलमाए तैयब पढ़ाना, मकरे शैतान से बचाना, अपने दामन में छुपाना। या या नबी नबी सलाम अलैका,
अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। काफी सारा ले लिया है दर तुम्हारा, खल्क के वारिस खुदारा, लो सलाम आका हमारा, या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। या रसूलुल्लाह, सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलाम अलैका या नूरल्लाह, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल-फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Okay. Now, first of all, हमें जानना चाहिए कि अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन ने हमको दुनिया में जो पैदा किया है, जो बदन, जो जिस्म हमको दिया है, ये जिस्म, ये बदन, इसकी जो बनावट है, इसकी जो साख्त है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, ये खालिस मिट्टी के अज्जा से बनी है। जैसे मैंने आपको उससे पहले भी कहा, अरबा अनासर, 4 एलिमेंट से ये हमारा बदन बना है। क्या क्या? मट्टी, पानी, हवा और क्या है? अरबा अनासर, मट्टी, पानी, हवा और आग। सो अर्थ, एयर, देन फायर, मट्टी, Sand. पानी, water. So these 4 elements combined together makes our body. तो ये सारे अज्जा, इस सारे एलिमेंट से बना हुआ बॉडी का सिस्टम ये 4 एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो 4 एलिमेंट्स का जो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके जो प्रॉपर्टीज है, दे फिट और बॉडी फंक्शंस। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को रूह रहने की जगह बनाया। हमारे रूह को अल्लाह ने 2000 साल पहले ही तख्लीक फरमा दी।
आलम को पैदा करने से पहले अल्लाह ने 2000 ईयर्स बिफोर पूरे स्पिरिट्स को पैदा कर दिया। उसके बाद जिस चीज की रूह जब जब आना है तब आती और बार्डन में चले जाती माँ के पेट में, तो वो रूह मानतन अल्लाह के पास बरज़ख में है, अब भी है। अब से लेको क़यामत तक जितने भी रूह आने वाले इंसान आने वाले उनकी रूह ऑलरेडी है। माँ का पेट में जैसे ही बच्चे का प्रोग्रेस शुरू होता तो वो रूह उसमें दाखिल होता और वो बाहर आता और प्रोग्रेस होता। तो रूह रहने की जगह जिस्म है। अब जिस्म की नशोनुमा, जिस्म की तरक्की है, जिस्म के लिए देखभाल है, जिस्म के लिए उसकी जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ कैसा होना, उससे ख्वाहिशा पैदा करना, खाने की ख्वाहिश, पीने की ख्वाहिश। तो ये ख्वाहिशों को पैदा करने के लिए अल्लाह ने ये कुव्वत बनाई जिसका नाम है नफ्स। ये नफ्स बदन की परवरिश के लिए, बदन की रशोनुमा के लिए, बदन की हिफाजत के लिए और बदन को तरक्की देने के लिए नफ्स की जरूरत है। अगर खाली रूह रहती तो रूह को खाना पीना नहीं है। रूह इज एक्चुअली डिवाइन, तो डिवाइन एलिमेंट को खाने की जरूरत है, उसको जिक्र उसकी ग़िज़ा। तो रूह की ग़िज़ा जिक्र इलाही है, जिस्म की और नफ्स की ग़िज़ा खाना पीना ख्वाहिशा है। क़ल्ब की ग़िज़ा भी अल्लाह का जिक्र है। तो याद रखो, तो ये नफ्स जो हमारे ख्वाहिशात के लिए पैदा किया गया है, इसका मेन मकसद है बॉडी को फंक्शंस में लाना, बॉडी की हिफाजत करना और बॉडी को रूह के ताबे रखना। रूह इज एक्चुअली द किंग of the body, but this king which has to govern the body from the capital of the heart is उसका दारुल खिलाफा। हमारा दिल जो है उसका दिल्ली जैसा दारुल खिलाफा, इंडिया का ऐसा हमारे बॉडी का दारुल खिलाफा और कैपिटल सिटी दिल हमारा हार्ट है। तो हार्ट if the spirit goes and actually occupies or it overcomes and just keeps in control of the heart, पूरा बॉडी नेचुरली दीन की तरफ, ईमान की तरफ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ चलने लगता। उसकी बजाय जो नफ्स है, नफ्स और रूह दोनों मुकाबला होता। नफ्स की ख्वाहिशा, बदन की ख्वाहिशा बंदे को घसीटती दुनिया की तरफ, ख्वाहिशों की तरफ। अगर नफ्स की ख्वाहिशों की तरफ, दुनिया की तरफ बंदा चला गया तो नफ्स बिकम्स पावरफुल, इट गोज एंड ऑक्युपाइज द हार्ट। दैट्स व्हाई बॉडी में जब हार्ट नफ्स का कंट्रोल में आ जाता तो दैट बॉडी गोज इनटू दी बुरे अमाल में चला, बुरे के चला। उसको हर बुरी चीज अच्छी लगती, शराब पीना अच्छा लगता, जुआ खेलना अच्छा लगता, लोगों को सताना अच्छा लगता, चोरी करना अच्छा लगता, डाकाजनी अच्छा लगता, हराम खोरी अच्छा लगता, उसे सब कुछ काम से अच्छे लगते। जिसके दिल पर नफ्स का गलबा हो जाए, जिसके दिल पर रूह का गलबा हो जाए, वो हमेशा नेकी की तरफ जाएगा, बुराई से बचेगा। तो बॉडी में नफ्स और रूह का मुकाबला हर वक्त होते रहता है। तो उसके तरबियत के वास्ते ही पैगंबरों को भेजा गया, आसमानी किताबों को भेजा गया, नाज़िल किया गया इसकी तरबियत के लिए। खैर, तो अब पता चला कि हमारा जिस्म बहुत इंपॉर्टेंट है। किस वास्ते? कि दुनिया में इसका जो फंक्शन है, ये फंक्शन इस वास्ते है कि ये आखिरत की अमाल के लिए बनाया गया। आखिरत में तुम्हारा दर्जात, तुम्हारा पोजीशन, तुम्हारा स्टेटस बनाने का जो जरिया है, ये तुम्हारा बदन है। अब ये बदन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब तक जिस्म की तुम हिफाजत नहीं करेंगे, तब तक तुम्हारे नेक अमाल का कोई इजाफा नहीं। तो बदन की हिफाजत तुम्हारे नेक अमाल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है या उसका पोजीशन है। तो इस वजह से बदन की हिफाजत, बदन की नशोनुमा और बदन को सेहत से रखना, उसको खुशहाल रखना
फर्ज आइन। अब बदन अगर अच्छा हिफाजत से नहीं रहा, सही से नहीं रहा, कुछ इबादत कर सकते, नमाज जाया हो जाती, रोजे नहीं रख सकते, हज नहीं कर सकते, अब बाहर जाके खैर खराब नहीं कर सकते। तो इस तरह से बदन अब लागिर हो गया, बीमार हो गया, तुम्हारी इबादतें नहीं हो सकती, तुम्हारे नेकियां नहीं हो सकती। तो इस वजह से तुम अगर नेक बनना चाहते हैं, अल्लाह के मुकर्रब बनना चाहते हैं और नेक अमाल कसरत से करना चाहते हैं, तो तुम्हारे बदन की हिफाजत करनी जरूरी है। बदन को तुम्हें हिफाजत से रखना चाहिए, सेहत से रखना चाहिए। इस वजह से बदन की हिफाजत के बहुत सारे तरीके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, वर्जिश के, घोड़ दौड़ के, भाग दौड़ के और काम काज के, चलने फिर। सरकार कई कई मैल चलते थे, आज हम चलने का रास्ता नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़ सवारी करते थे, ऊंट सवारी करते थे, आज हम कुछ भी सवारी नहीं कर सकते, समझे। तो इस वजह से बदन की जो एक्सरसाइज होती है, जिसको बदन हमारा ताकतवर रहता है और हिफाजत से रहता है, सेहत से रहता है, उसकी जरूरत हमारे इस्लाम में, दीन में बहुत है। इस वजह से इसके तरीके बुजुर्गान दीन भी सिखाए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिखाया। तो इसी तरह हादीस से लेकर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों से लेकर बुजुर्गों ने बहुत सारे तरीके बदन की हिफाजत के लिए फरमाए। देखो उस जमाने में औलिया कराम मील मील चला करते थे और उनका सफर घोड़ों पर होता था और उनका सफर गधों पर होता था और उनका सफर पैदल होता था। आज हमें वैसा नहीं करते, तो उनकी एक्सरसाइज उसी में हो जाती थी। दूसरी चीज क्या, वो लोग कम खाते थे, कम सोते थे, कम बोलते थे, कम पीते थे और कम लोगों से मिलते थे। उससे भी उनकी जो कैरेक्टर्स थे उन पर उनका असर नहीं होता था। दूसरी बात क्या थी, वो हमेशा इबादत ज्यादा कसरत से करते थे। आज हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और वो भी 5-5 मिनट 25 मिनट के लिए हम तड़पते हैं देने के लिए। वो घंटे घंटे नमाजें पढ़ते थे, सारी सारी रात खड़े होकर नमाजें पढ़ते थे, सारी सारी रात होकर खड़े होकर वो कुरान पढ़ते थे। उनकी इबादत, और इस वास्ते उनकी इबादत थी, उनकी एक्सरसाइज बन गई, समझे नहीं। तो उस वास्ते उनके लिए कसरत, तो उनके लिए एक्सरसाइजेस, उनके लिए योगा, उनके लिए सब कुछ इबादत में आ गया। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक्सरसाइज बटन का जो सबसे बेहतरीन तरीका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है, वो है नमाज। नमाज जो हमारी है वो कंप्लीट योगा है। उसमें जो आसन है, उसमें जो योगा के जो आसन है, उसमें जो एक्सरसाइज के जो पोर्शंस है या उसके जो तरीके हैं, तमाम नमाज के अंदर आ जाते हैं। एक्स्ट्रा आता है वो पाँव ऊपर उठा लेना या पाँव पेट पे लगा लेना, ये एक्स्ट्रा है, ये ना करे तो भी चलेगा। लेकिन नमाज की आज मैं आपको बताता हूँ, जो लोग कंटिन्यूअस नमाज पढ़ने वाले हैं, मैंने भी देखा है, प्रैक्टिकली देखा है, मेरे साथ थे भी ऐसे बुजुर्ग कि वो सिर्फ नमाज ही पढ़ते थे। 80 पर 5 साल तक अच्छे थे, 90 साल तक अच्छे थे। ना कोई वो जिम को गए, ना कोई योगा करे और ना कुछ करे, बस उनका काम था मस्जिद को आना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना और इबादतें कसरत से करते थे। नफिल नमाज, कुरान की तिलावत कसरत से करते थे। बस अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, उनके बदन की हिफाजत फरमा दी। हमारा जो मेन प्रॉब्लम होता है वो ये है कि हम कम इबादत करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम ज्यादा बैठते हैं, ज्यादा सोते हैं, तो हमारे बदन को हमें ज्यादा लाहर कर देते हैं, उसकी एक्सरसाइज नहीं होती, उसकी जो बॉडी के जो पार्ट्स है वो काम नहीं करते। इस वजह से हमको एक्सरसाइज करना जरूरी है, खासकर लेडीज के लिए। तो आज मैं आपको चंद योगा के ऐसे स्टेप्स बताता हूँ जो हमारे लिए काफी है। याद रखो, योगा इज आल्सो इस्लामिक। योगा इज साइंस। योगा इज नथिंग बट एक साइंस है जो हमारी बॉडी के नफे के लिए। वो हिंदुओं का तरीका, इसका तरीका वो हमें नहीं करते। लोग से शुरू करते और तरह तरह के आसन करते, सूर्य नमस्कार करते, ये सब हराम है, हम नहीं करना चाहिए। जो चीज मैंने योगा में से उठाए हैं
वो हमारे लिए, बदन के लिए, इस्लाम के लिए, दीन के लिए, हमारे अमाल के लिए काफी है। अगर इसी पर तुम पाबंद रहोगे तो इंशाअल्लाह सेहत से रहोगे, तुम्हारे बदन को ताकत मिलेगी और सेहत मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 20 साल से, क्या मेरे ख्याल से 20 साल से मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो इसी तरह से मैं करता रहता हूँ। तो आप भी मेरे तरह करो, जितना मैं करता हूँ तुम भी उतना ही करो, काफी है। अब कोई बोलेगा नहीं मौलवी साहब मैं वो पदासन करता हूँ, ये कि खड़ा आसन करता हूँ, बैठा आसन, क्या क्या की नाम है, उसकी कोई जरूरत नहीं। जितने मैं करता हूँ आज, उतना ही तुम करो, काफी है। सबसे पहले याद रखो, ये सारे जो एक्सरसाइज जो योगा के हैं, ये सारे जो एक्सरसाइज है, ये अर्ली मॉर्निंग करने में फायदा ज्यादा है। कब? बाद नमाज फजर, बाद नमाज फजर। इसको जब तुम करोगे तो इसमें फायदे ज्यादा हैं। अगर ये छूट जाए तो आफ्टर असर, मतलब मगर तुम्हारा खाना खाने के इवनिंग टाइम पर, इवन आफ्टर 6 आल्सो ओके, नो प्रॉब्लम, वो टाइम पर भी तुम कर सकते हैं। तो ये दो टाइम्स हैं जो इससे इफेक्टिव है। दोनों में से अर्ली मॉर्निंग का टाइम ज्यादा इफेक्टिव है, समझे? तो फजर के बाद से जो करेंगे उसमें बहुत इफेक्ट है, इवनिंग जो करेंगे उसमें है असर लेकिन कम होता है। तो जो मैं बताता हूँ उसी को तुम फॉलो करो। सबसे पहले याद रखो चीजें जो मैं बताता हूँ, हमारे बॉडी में जो है मेन फंक्शंस, हमारे जो बॉडी के हैं, जो इफेक्ट करते हैं हमारे बॉडी के फंक्शंस में, जो बॉडी की सेहत में, जो बॉडी की हेल्थ में, वो है हार्ट। हार्ट जिसका मजबूत होगा उसके बॉडी के पूरे पार्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रहते हैं। दूसरा है उसका माइंड या उसका ब्रेन। तीसरी चीज है उसका लंग्स। चौथी चीज है उसका लिवर। फिफ्थ चीज है उसके किडनीज। ये 5 चीज जो है वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो इन 5 वाइटल ऑर्गन्स के लिए मेन थिंग क्या है, इनका जो सब कंट्रोलिंग फैक्टर जो कहा था बोले तो हार्ट आता। इफ योर हार्ट इज नॉर्मल, योर बीपी इज नॉर्मल, then all these organs function normally. The problem starts with the BP. If the BP shoots up, पूरे organs पर इफेक्ट करता है, including your brain. उस वजह से controlling the heart is very very important. तुम्हारे हार्ट को जितना तुम्हें कंट्रोल में रखेंगे उतना तुम्हारे लिए सारा बॉडी का हेल्थ डिपेंड होता है। इसको कंट्रोल करना भी, माइंड में भी, तुम्हारे दिमागी असरात से भी हार्ट पर इफेक्ट होता है। अननेसेसरी फिक्रा, अननेसेसरी परेशानियां आए तो हार्ट पर इफेक्ट होता है। तो इन सब को दूर रखना चाहिए। चलो मैं एक्सरसाइज सिखाता हूँ। सबसे पहले एक्सरसाइज है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग कहीं करते बोले तो हमें जो बॉडी में जो अंदर जो गैसेस, टॉक्सिन्स जो पैदा होते हैं हमारे बॉडी में, जो हमारे ग़िज़ा के डिकम्पोजिशन से, ऑक्सीडेशन से, जो हमारे बॉडी में जो हम खाना खाते हैं, जो भी ग़िज़ा खाते हैं, जो बॉडी में जो एसिडिक फॉर्मेशन से जो रिएक्शंस और उनका जो कंपोजिशन से जो ऑक्सीडेशन होता है या उसकी जो डिकम्पोजिशन होती है, उससे गैसेस फॉर्म होते हैं, उससे सब टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। इन सब को बाहर निकालने का जो जरिया है वो है पेशाब के जरिए या पैखाने के जरिए होता है। लेकिन चंद गैसेस जे स्टक अप इनटू दी योर एब्डोमेन, योर चेस्ट कैविटी, तो इनको बाहर करना वेरी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली लंग्स में भी, योर लंग्स एक्चुअली ब्रीथ्स एंड नॉट फुल्ली डीप ब्रीथ नहीं करते हम, उन्हें एग्जॉस्ट नहीं करते हम, तो हम जरा पूरा छोड़ाते, तो बचत के जो टॉक्सिन्स और गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर आना चाहिए वो नहीं रहती, वो अंदर अटक जाती है। तो इससे हमारे बॉडी के फंक्शंस में इफेक्ट होता है और हमारे बॉडी का जो ब्लड है वो क्लीन नहीं होता, कंप्लीट क्लीन नहीं होता। बॉडी के ब्लड को क्लीन करने का जरिया फ्रेश ऑक्सीजन। तो जितना तुम्हें फ्रेश ऑक्सीजन तुम्हें उसके अंदर डालेंगे तुम्हारे बॉडी का ब्लड क्लीन रहेगा,
और उससे तुम्हारे पूरे वाइटल ऑर्गन्स प्योरली और बराबर फंक्शन होते रहे। तो उसके बाद से ब्रीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रीथिंग एक्सरसाइज योगा का सबसे बेहतरीन चीज जो मैंने पाया है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग एक्सरसाइज में दो फायदे हैं। एक तो फायदा है तुम्हारे लंग्स क्लीन होते या क्लियर होते, टॉक्सिन्स बाहर आते। दूसरा फायदा क्या है, तुम्हारा हार्ट रेट नॉर्मल होता, और हार्ट के जो वेन्स और ब्लॉक्स होते हैं, आर्टरीज जो ब्लॉक्स होते हैं, वो बिकॉज ऑफ योर ब्रीथिंग ओपन अप होते हैं। समझे नहीं? तो इसमें बहुत फायदे हैं। तो यू हैव टू डू मस्ट every day breathing exercise, a must for every individual, be a woman or a man। उसका समय जो आज सिखाता हूँ सीख लो। सबसे पहले पेट खाली रहना जरूरी है। पेट खाली रहा तो बहुत अच्छा है, पेट भर को रहा तो प्रॉब्लम है, इससे बराबर नहीं होती। तो सबसे पहले क्या करना, अपने अंगलियों को ये जो अपना नॉस्ट्रिल है उसे बंद कर लेना, बंद कर लो, और ये नॉस्ट्रिल से ऊपर खींचना है, ब्रीथ लेना है, जितना हो सके उतना खींचना है, फिर इसको बंद करके ये नॉस्ट्रिल से छोड़ना है। एक तड़ी से खींचना और इसको ऐसा बंद करो, फिर छोड़ो। जैसा मैं करता हूं देख लो, बाद में तुम भी कर सकते हो। समझे? देखो, जितना हो सके खींचना है, खींच के इसको पकड़ लेना, छोड़ के फिर इससे फिर ऊपर खींचना है, फिर इसको पकड़ लेना है, पकड़ के उससे समझ गए? देखो, मैंने अंगूठे को ऐसा पकड़ा, ये पकड़ लिया, लेफ्ट से ऊपर खींचा, फिर ऊपर जितना हो सके खींचना इसको, फिर इससे पकड़ लो, फिर इससे छोड़ दो, एग्जॉस्ट करो, फिर इसी से फिर इन करो, पकड़ लो, फिर इससे एग्जॉस्ट करो। इसे इसको प्राणायाम बोलते हैं योगा में, प्राणायाम, या इसको आप बोलेंगे ब्रीथिंग एक्सरसाइज। तो इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, ये कम से कम 10 मर्तबा करना चाहिए। इन आउट, इन, एक